So today I'm going to share one of my Baraitacarb medicine case which I have cured using the pointers I have given in the previous video. So the patient is 13 years old boy came to me with his father and the complaint was whenever he used to exert his mind, मतलब कभी भी वो ज्यादा अपना दिमाग का यूज करता था या फिर वो स्कूल में जाता था तो उसको चक्कर आते हैं और चक्कर आने के साथ साथ उसको वॉमिटिंग भी होती है और उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते। आपको कैबिन में भी जब पेशेंट आया था ना उसके पापा के साथ आया था और मैंने उसको थोड़ी देर के लिए बोला कि आप बाहर चले जाओ, मुझे आपके पापा के साथ बात करनी है। तो भी उसके पापा थोड़ा डर रहे थे कि नहीं मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता, उसको कोई अटैक वगैरह ना आ जाए। तो उसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते थे, उसको हमेशा से साथ रखना पड़ता था। उसका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस था, मतलब कि जो माइलस्टोन हम बोलते हैं, टीथिंग है, वॉकिंग है, स्पीच है, वो भी डिलेड थी। एंड उसमें एक स्पेसिफिक ये था कि कभी भी वो फोन वगैरह यूज करता था तो तभी तो वो फोन में कुछ भी देखता था या फिर गेम खेलता था, लेकिन जैसे ही उसने फोन रख दिया ना उसको तुरंत भूख लग जाती कि मुझे खाना खाना है। इवन उसने अभी फोन चलाने के पहले ही खाना खाया था, स्टिल उसको तभी खाना खाना है। तो मेन पॉइंटर्स था कि उसको हेडेक हो रहा था और ऐसे चक्कर आ रहे थे और साथ साथ में ही खाने का प्रॉब्लम था और स्टडीज में भी काफी वीक था। सो कंसिडरिंग द ऑल ऑफ द केस मैं अमुक रूब्रिक्स पे आई थी। सबसे पहला तो है मेंटल एक्सर्शन एग्रावेशन वर्टाइगो, मतलब वर्टाइगो मेंटल एक्सर्शन एग्रावेशन। देन सेकंड रूब्रिक इज चाइल्डिश बिहेवियर, जब भी पेशेंट के साथ में बात करने चाहती थी वो हमेशा से स्माइल कर रहा था तो मुझे थोड़ा चाइल्डिश लगा, इसलिए मैंने चाइल्डिश बिहेवियर लिया। देन द थर्ड इज उसको हमेशा किसी ना किसी के साथ रखना पड़ता था तो वो कैरेट डिजायर टू बी एक रूब्रिक है जिसका हम ये अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं कि द पेशेंट हैज टू ऑलवेज बी विथ समवन, मतलब उसको हमेशा से पकड़ के लेके जाना पड़ता है, मतलब कैरी करके लेके जाना पड़ता है, तो कैरी डिजायर टू बी ले सकते हैं। देन मैंने वो जो फूड वाला जो इंसिडेंट है उसके लिए मैंने इंडिस्क्रिशन यूज किया है क्योंकि उसको पता ही नहीं, वो मिसप्लेस्ड है उसकी अंडरस्टैंडिंग की अभी मेरे पास कुछ काम करने को है नहीं तो मुझे भूख लगी है। उसने पूरी तरह से खाना खाया है फिर अपना गेम खेल रहा है, अभी उसका माइंड गेम से चला गया, मतलब फोन ले लिया पापा मम्मी ने तो फिर उसको भूख लग जाती है। तो वन काइंड ऑफ दैट इज इनडिस्क्रिशन, मतलब कि मिसप्लेस्ड है उसकी जो एपेटाइट है वो मिसप्लेस्ड थी। तो मैंने इनडिस्क्रिशन लिया था और कंपाइल करके बराइटाकार्ब 200 के 2 डोज दिए थे एंड द पेशेंट वंडरफुली केम आउट। उसका जो ईटिंग हैबिट था वो बेटर हो गया। देन उसका जो वर्टाइगो वाला इशू था वो भी धीरे धीरे बेटर हो गया, हेडेक भी नहीं हो रहा था और अभी उसका स्टडीज में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा था। और उसको बहुत ज्यादा फियर भी था कि कुत्ते का डर था और XYZ, कभी भी अगर उसने कुछ नहीं किया फिर भी पुलिस वाले को देखता था तो भी उसको डर लगता था, उसने कुछ नहीं किया फिर भी डर लगता था। तो वो फियर भी धीरे धीरे कम हो गया। मतलब हम होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या होता है कि एक चीज को हम अगर टारगेट करते हैं तो पूरी बॉडी हाथ में अच्छे से क्योर की तरफ जाती है। એ મારો સન છે એને છે ને એક ડરી બહુ જતો હતો અને વોમિટ ને ચક્કર ને પેટમાં દુખે ને એવું બહુ બધી તકલીફ થઈ જતી હતી. એની ઉપર કોઈ પણ જાતનું નોર્મલ પ્રેશર આવે તો એ બહુ બીમાર પડી જતો હતો. પણ મેં તથાસ્તુ ક્લિનિક ત્યાં ડૉક્ટર હિલી પટેલને ત્યાં મેં 3 મહિના દવા લીધી તો મને ઘણી બધી એને અત્યારે ફાયદો છે. 90% સારી બીમારી થઈ ગઈ છે. સ્ટડીઝમાં જે થોડો બેકલોગ હતો એ હા, બધું એ કેવું બી છે? સારું થઈ ગયું છે. સ્ટડીમાં થોડોક વીક હતો, ડર લાગતો તો એ ઘણું બધું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયું છે. સ્ટડીમાં બી સારું થયું છે અને એની શાર્પનેસ એ વધી છે. પહેલાં થોડોક ડલ હતો, અત્યારે થોડોક એક્ટિવ થઈ ગયો છે.